शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, यहाँ बैठे तुम क्या कर रहे हो? स्वयं भगवान हम आत्माओं को कहता है कि यहाँ बैठे बैठे तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। मनुष्य से देवता बन रहे हो। इसको योग अग्नि कहते हैं। सारा ध्यान समेत चारों तरफ से बुद्धि को समेत हर संकल्प से, हर संबंध से न्यारे हो जाओ। एकदम फुल स्टॉप। एक निराकार हो जाओ। कोई आकार ही नहीं। केवल आत्मा परमात्मा से मिलन बना रही। बाबा कहता है, मैं निराकार तुझे भी निराकार बनाने आया। वो अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को देख।
आज बाबा ने कहा कि मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूं। पावन बनाता हूं। तुम बाबा के पास आते हो पावन बनने। इस योग में मैं आत्मा शुद्ध स्वर्ण और शोभनिक हो रही। चेहरे पे रूहानियत, मुख में मधुरता, मन बुद्धि शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दाता मन की भावना, ये संस्कार मेरा मूल संस्कार है।
बाबा ने आज कहा, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है। हद से पार जाना है। हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। तुम हो ही नारायण। तुम हो ही देवता। इस नशे में रहना, स्वयं की स्मृति का नशा। हम देवी देवता हैं। मेरा हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प डिवाइन है। आज अमृत वेले बाबा से अपनी बुद्धि को, अपने मन को जोड़े।
अपने दिल में शिव बाबा के मिलन की अनुभूति करें। बाबा के महावाक्यों के वायुमंडल में बाबा की आवाज में स्वयं परमात्मा को महसूस करें। उसके करंट को महसूस करें। अपनी आत्मा के जागृत होने का अनुभव करें। कि हम आत्माएं ज्ञान सूर्य से रोशनी ले। सितारों की तरह चमक रहे। चमकती हुई मणि देखने जाती। नैनों में पवित्रता की झलक पवित्रता के दो नैनों की ताड़ी रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहिए। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता, सदा देखने चाहिए। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा
स्वयं को नारायण स्वरूप में देख। देवता स्वरूप में इमर्ज करो। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को हमारी पहचान दे रहा। अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट अनुभव करो। पवित्रता, रूहानियत, ओम शांति। शांति। तो आज बाबा हम सब बच्चों को तेईस फरवरी 1972 में ले जाता। इसको बाबा कहता है, इस समय का इंतजार ना कर, सदा एवर रेडी रहने वाला सच्चा पुरुषार्थी।
पिछले संडे की मुरली में बाबा ने एवर रेडी की डेफिनेशन। बाबा कहता है एवर रेडी वो नहीं जो जाने के लिए तैयार है, देह छोड़ने के लिए तैयार। एवर रेडी अर्थात ब्रह्मा बाप समान। उसको बाबा कहता एवर रेडी हो, कि तैयार हो गए परम धाम जाने लिए नहीं, सत्युग जाने लिए। परम धाम तो बाबा कहता सभी जाएंगे, लेकिन सत्युग में आप ही जाओगे। तो बाबा कहता कि जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा, तो अपने संपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव अर्थात खुद ही रियलाइज हो रहा है कि जैसे जैसे आप कर्म कर रहे, सोच रहे, बोल बोल रहे, आपको स्वयं स्वयं का ही साक्षात्कार अनुभव हो जाना कि मैं कितना दैविक रूहानी। कभी ऐसा ऐसा अनुभव होता है, मैं अपने अनुभव से सुनाऊं तो अनुभव होता है, स्वयं को लगता है कि मैं कितना ही लाइट हूं। बाबा कहता है, जैसे नंबर वन आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे ब्रह्मा बाबा, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। जैसे आप सबको पता है, ब्रह्मा बाबा संदेशी को भेजता था, कहता था कि उस ब्रह्मा और इस ब्रह्मा में क्या फर्क नजर आता है, और उस अंतर को मिटाने का वो पुरुषार्थ करता था। बाबा कहता जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी, है ना, कि पुरुषार्थी एफर्ट कर रहे हैं, अभी चेंज हो रहा है, चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देयर इज अ कंप्लीट स्टेज। तो अपनी संपूर्ण स्टेज उसकी, बाबा कहता उसकी डेफिनेशन अपने को क्लियर होनी चाहिए, आत्मा को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी संपूर्ण स्टेज की डेफिनेशन क्या है। हम सबको सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे अपने अनुभव में मैंने ज्ञान में ये देखा है कि अपनी कॉपी लो, पेन लो और लिखो। मुरली के पॉइंट्स नहीं,
वो तो लिखना है, वो अलग बात है। वो तो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। बाबा ने सुनाया और हमने लिखा, उसमें हमारी बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ। क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि का इतना प्रयोग नहीं होता है, तो वो जो पॉइंट है वो अंदर समाता नहीं है। तो आज बाबा हमको कहता है कि अपनी कंप्लीट स्टेज जो है ना, संपूर्ण स्टेज, उसकी क्लैरिटी हो कि मैं कैसी, व्हेन आई एम कंप्लीट तो मैं कैसी होंगी। तो उसको बैठकर लिखो, 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, और वो आपका पुरुषार्थ बन जाएगा कि दिस इज माई एम, ऑब्जेक्ट, ये मेरा लक्ष्य है। और हमें स्वयं को पता है कि हम कहाँ पर पहुंचे हैं, और उस अंतर को मिटाने का आपका एफर्ट शुरू हो जाए, है ना। तो अपनी संपूर्ण स्टेज, बाबा कहता है, स्पष्ट, जब तक हमें हमारी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट नहीं होगी, तो वहां तक पहुंचने का एफर्ट भी क्लियर नहीं होगा, रास्ता क्लियर नहीं होगा। तो बाबा कहता, जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना पुरुषार्थी और संपूर्ण क्लियर था, वैसे आप लोगों को अपने संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्टेज स्पष्ट थी ना, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। आज बाबा ने 4 बार ये क्वेश्चन पूछा। अभी अभी यह स्टेज है, फिर अभी अभी वह होंगी, ये अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना। नारायण बाबा को नारायण का अनुभव होता था कि वो है, भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें हमारी संपूर्ण स्टेज का क्लैरिटी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाबा कहता लिखो बैठ के, तब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ हमें पहुंचना है। और रोज जो हमारा होता मेल है, वो डिफरेंस को मिटाते जाओ, तो बन गए संपूर्ण। तो बाबा कहते, भला कितने भी कार्य में तत्पर रहे, कितना भी बिजी रहे, ऑफिस है, घर है, लेकिन बाबा कहता अगर अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए, कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे, तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। तो बाबा कहता दिस इज अप टू अस, तो ये हमको करना है। अपनी संपूर्ण स्टेज को हमें करीब लाना है, हमें बनना है। अगर आज हमें बाबा पूछे कितनी परसेंट बने हो, तुम्हारे पास आंसर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को क्लियर नहीं, संपूर्ण स्टेज के क्या क्या लक्षण होते हैं। व्हेन आई एम कंप्लीट, तो मेरे क्या क्या लक्षण होंगे। तो बाबा कहता समय आपको समीप लाएगा, या आप समय को, क्या होगा।
तो उस तरफ से समय समीप आएगा और इस तरफ से आप, दोनों का मेल होगा। सो बोथ आर हैपनिंग टुगेदर। तो समय अगर फास्ट गति से जा रहा है, मेरा पुरुषार्थ ढीला है, तो मैं वहीं पर नंबरवार बनना शुरू हो जाता है कि आप कहाँ तक पहुंचे, बिकॉज टाइम, समय तो भाग रहा है। तो मुझे भी उसी गति से भागना है जिस गति से समय भाग रहा है। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समूह लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय की इंतजार आपको ना करनी पड़े। लेकिन उससे पहले क्या, अपनी संपूर्ण स्टेज को क्लियर करो। आज लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, स्वयं को साक्षात्कार कराओ कि मेरा संपूर्ण स्टेज क्या है। तब आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं को स्वयं का लक्ष्य दिया गया। सेल्फ अफर्मेशन। तो पुरुषार्थी को बाबा कहता सदैव एवर रेडी रहना है। किसको? इंतजार न करना, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए, अपना प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। नशा ये होना चाहिए, बाबा कहता है ऐसा होना चाहिए कि आपकी गति तीव्र है, तो हम समय को समीप ला रहे हैं। When I am moving faster, तो जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएंगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मेरी संपूर्ण स्टेज, जो मेरा लक्ष्य है, मैं अपनी संपूर्ण स्टेज के करीब आया, अर्थात मेरा कर्म, मेरे बोल, मेरा संकल्प, जैसे आज बाबा ने कहा, बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? सदा शुभ भावना, शुभ कामना। पिछले संडे भी बाबा ने क्या कहा? तीन बातें ब्रह्मा बाबा देखना चाहता है। चेहरे पे रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। ये संपूर्ण स्टेज के लक्षण हैं। जब वैसा होगा, तो अगर हम वैसे हो गए, उससे पिछले संडे की मुरली में क्या था? एक व्रताबन, पवित्रता की धारणा कर, रूहानियत में रह, मनसा सेवा कर। तो बाबा ने क्या कहा था? पवित्रता का फाउंडेशन है रूहानियत। नहीं, रूहानियत का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता का फाउंडेशन एक व्रता। जब एक व्रता बनते हो, तो एक की श्रीमत पर चल सकते हो। तो जितना हम अपनी संपूर्ण स्टेज समीप, उतना ही क्या, आपकी अंतिम कर्मा स्टेज, तीत स्टेज का साक्षात्कार है, तब तो होगा ही। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्त बन, विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नजदीक है वो नहीं। समय तो बाबा कहता बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते
24 वर्ष तक पहुंच गए हैं। तो समय की रफ्तार अनुभव से तेज तो अनुभव होती है ना। तो इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। तो आज बाबा की मुरली से हमें इस चीज को लेकर जाना है कि आज मुझे अपनी संपूर्ण स्टेज की स्पष्टता को लिखना है। जैसे बाबा कहता स्कूल में भी स्टेज होती है, तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रकार संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होने चाहिए। इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे, वह 4 सेकंड बाबा पूछता है अपनी स्टेज में पहुंचने की। है तो सेकंड की बात है। क्यों सेकंड की? रियलाइजेशन, संकल्प। अगर दृढ़ संकल्प कर लिया तो कुछ भी हिला नहीं सकता, है ना। इसलिए उसको बाबा कहता सेकंड की बात है कि आपने सोचा और हो गया। अब तक जितना भी विकार छोड़ा है वो सिर्फ आधार दृढ़ संकल्प रहा। दृढ़ संकल्प किया कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, हो गया। दृढ़ संकल्प किया, पवित्रता, हो गया। जहां पर थोड़े से दृढ़ संकल्प नहीं है वहां पर ऊपर नीचे होता है। तो बाबा कहता अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ, वो प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाएं तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, ये तो समझते हो। वायुमंडल और वृत्तियां परिवर्तन में आ रही है। तो बाबा कहता है इससे भी समझो कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही, संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे। तो बाबा कहता निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता। निर्भयता सबसे इंपॉर्टेंट है। निर्भयता। कई बार हमें निर्विकारी बनने में भी भय लगता है। देर इज ए फेयर टू बिकम वॉइसलेस, है ना। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई अगर मैं डांट कर नहीं बोलूंगा, गुस्से नहीं होंगे, तो दूसरे मेरा फायदा उठाएंगे या सुनेंगे नहीं या काम नहीं होगा। वो क्या है? वो एक तरह का डर है। दिस इज अ फियर, फियर ऑफ बीइंग नाइस। कई आत्माएं कहते हैं इफ आई बिकम नाइस तो पीपल आर गोना टेक एडवांटेज ऑफ मी। फियर ऑफ बीइंग नाइस। अगर वो चिल्ला रहा है, मैं शांत रहा, तो वो मुझ पर हावी हो जाएगा। फियर ऑफ बीइंग नाइस। तो बाबा क्या कहता है? निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, ये दोनों इकट्ठा चाहिए। निर्भयता भी हो कि हाँ इट डजंट मैटर, और संकल्प में दृढ़ता भी हो कि मुझे मीठा रहना है। ये है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। ये संकल्प है, ये इसकी रिजल्ट, ये कर्म है, ये इनका फल, ऐसा अनुभव होता है। इसको ही
प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। अच्छा, तो ये बाबा की मुरली। तो बाबा क्या कहता? एवर रेडी, अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज के नजदीक आओ। उससे पहले आज का होमवर्क, एकांत में बैठो और अपनी संपूर्ण स्टेज को लिखो। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक आत्मा में क्लैरिटी नहीं कि मेरी संपूर्ण स्टेज क्या है, तब तक वहां पर पहुंचने का मार्ग ही नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा। बाबा तो कहता है नारायण बनना है, लेकिन नारायण बनना क्या, वो संपूर्ण स्टेज क्या है जो हमें लानी है। तो सब अपनी अपनी संपूर्ण स्टेज लिखो। जब आपको वो समय, वो क्लियर होगा, तो पुरुषार्थ भी क्लियर हो जाएगा। हमने एक मुरली पढ़ी थी 1971 की, कि ज्ञान की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग क्लियर, स्पष्ट हो जाता है। किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भाई ये सही है कि गलत है। आपको अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखकर अपना कर्म तय करना है कि क्या मेरा कर्म संपूर्ण। ये ब्रह्मा बाबा करता था कि अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखकर कर्म को तय करना कि इज इट द एक्शन, क्या ये कर्म मेरी संपूर्ण स्टेज को मैच करता है ना। तभी वो संदेशी को भेज के कहता था बता मेरा कितना अंतर रह गया। तो ये करना है। ठीक है, सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई। ओम शांति दिनेश भाई। हाँ भाई, जैसे आपने बताया कि संपूर्ण स्टेज को सामने रख, तो सामने रखने का अर्थ यही तो है कि जैसे जो भी कमी कमजोरी हमारे जो बची हैं, उनको जब तक वो चीजें दूर नहीं होंगी, जब तक वो स्टेज भी नहीं आ पाएगी हमारी। हाँ, बिल्कुल, सामने। उसके बीच में जो भी हाँ, स्वभाव संस्कार है हमारे, जब तक वो उसके लेवल तक नहीं आए होंगे, हाँ, जब तक वो चीजें आएंगी नहीं नजदीक। हाँ, क्योंकि बाबा देखो कहता है कि हम सबकी, पिछली मुरली जो पड़ी थी, सबकी संपूर्ण स्टेज जो है, हम सबकी संपूर्ण स्टेज है सूक्ष्म वतन में, जो बाबा इमर्ज करता है। तो जी। हमारे को, अगर हम बैठकर अपना ही लिखें, तो क्या होगा कि हमें खुद ही इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे अपनी स्टेज के करीब पहुंचना है। और हम अपने हर कर्म संकल्प बोल को टैली करेंगे कि मैं कितना पहुंचा हूं और कितना नहीं पहुंचा। इसलिए बाबा ने एक लाइन कही कि जब आप होंगे तो बाकी लोगों को साक्षात्कार होगा। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएंगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मा स्टेज स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि सबकी कर्मातीत स्टेज जो है, वो सबकी कैपेसिटी अनुसार है। ब्रह्मा बाबा की है। सबकी अपनी अपनी कर्मातीत स्टेज का लेवल है, अलग अलग। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, राजधानी तैयार हो रही है, नंबर वार है। तो सबकी अपनी अपनी कर्मातीत स्टेज है। मेरी कर्मातीत स्टेज आपकी कर्मातीत स्टेज से अलग होगी। सबका अपना अपना है। इसलिए बाबा कहता है अपना संपूर्ण स्टेज को सामने लाओ, लिखो। जी। चलो, ओम शांति। ओम शांति। तो आज सैटरडे है, तो आज शाम को भी क्लास करेंगे 6 बजे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।